आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे एमसीक्यू करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी गांधी जी के द्वारा ये मूवमेंट? ये लॉन्च की गई थी 5 सितंबर 1920 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी इसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है, द पीरियड ऑफ द मूवमेंट वाज फ्रॉम 1920 टू 1922। तो ये सही है, ये टाइम पीरियड था इसका। हमें जो नहीं सही वो बताना है, ये वाली करेक्ट हो जाती है। अटेनमेंट ऑफ स्वराज विद इन ए ईयर वाज इट इज मोटो। गांधी जी ने कहा था कि अगर ये मूवमेंट ऐसे चली तो एक साल के अंदर हमें स्वराज इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट कंप्राइज्ड द प्रोग्राम ऑफ द बाइकॉट, ये स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना हैड सपोर्टेड दिस मूवमेंट। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ये नॉट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अटेन स्वराज इन ए ईयर वाज द एम ऑफ। ये किसका एम था, कौन सी मूवमेंट का, कि एक साल के अंदर अंदर स्वराज अटेन करेंगे। तो अभी हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये एम था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जो लीगल प्रैक्टिस थी, जैसे एडवोकेट होते हैं, तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसने रिजाइन दिया था, तो वो चित्तरंजन दास, इन्होंने रिजाइन दिया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज। ऐसा कौन सा टाइटल था जो महात्मा गांधी जी को दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्होंने वो टाइटल जो था वो रिटर्न कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में? वो था केसरे, केसरे हिंद टाइटल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फॉलोइंग सपोर्टिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट इज रिजल्ट। किसने सपोर्ट किया था लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं देख पाए थे, कौन थे ऐसे वो लीडर? तो वो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लीडर, ये लीडर है, ए लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज लुक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज। वो राजेंद्र प्रसाद थे जो बिहार के लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चोरी चोरी चोरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन। तो ये जो चोरी चोरा वाला इंसिडेंट था ये कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922, ऑप्शन ए। तो उसके बाद जो है इस मूवमेंट को विड्रा किया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। इन विच एरिया वाज राहुल सनकतारियन एक्टिव इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ। जो राहुल सनकृतयान जो थे ये एक कौन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक्टिव थे, कहाँ से ये बिलोंग करते थे? ये चपारा से बिलोंग करते थे। ड्यू टू विच ऑफ द इवेंट महात्मा गांधी हेल्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन सा इवेंट हुआ था? वो चोरी चोरा वाला इंसिडेंट था, उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था कि विड्रा कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चोरी चोरा सिचुएटेड। ये जो प्लेस है चोरी चोरा ये कहाँ पे है? ये गोरखपुर में, गोरखपुर। नेक्स्ट है, वाई डिड महात्मा गांधी विड्रा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। अभी हमने डिस्कस किया कि क्यों उन्होंने विड्रा किया, वो वायलेंस हुआ था चोरी चोरा में, उसके वजह से। क्योंकि जो वायलेंस था ये गांधी जी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था, ये नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, इसलिए इन्होंने विड्रा कर दिया था। महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज।
ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जो वायलेंट इंसिडेंट हुआ था उस वजह से इन्होंने विड्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज महात्मा गांधी व्हेन चोरी चोरा एपिसोड टुक प्लेस। तो तब महात्मा गांधी जी कहाँ पे थे? ये बरदौली में थे और इन्होंने बरदौली से ही इस मूवमेंट को विड्रा किया था, वहीं से इन्होंने अनाउंस किया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको अब विड्रा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज इज हिमालयन ब्लंडर। तो कौन सी मूवमेंट को इन्होंने कहा था कि आफ्टर विच इंसिडेंट, कौन से इंसिडेंट के बाद इन्होंने कहा था कि ये हिमालयन ब्लंडर हुआ है? वो कहा किसको था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये एक हिमालयन ब्लंडर है। कौन से इंसिडेंट के बाद कहा था? वो चोरी चोरा वाला इंसिडेंट था, उसी के बाद। हिमालयन ब्लंडर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड है। गांधी जी ने तब कहा था जब चोरी चोरा वाला इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टेबल्ड ए वोट ऑफ सेंसर अगेंस्ट गांधी जी फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेड ऑन 24 फरवरी 1922 एट दिल्ली। वोट ऑफ सेंसर अगेंस्ट गांधी जी के किसने, कौन करवाना चाहता था, किसने टेबल पे ये रखा था कि इन्होंने विड्रा कर दिया इस मूवमेंट से? वो थे डॉक्टर मोनजी। ऑप्शन डी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1920 व्हेन इट वाज एंडेड। तो ये एंड कब हुई थी? 1920 में तो लॉन्च हुई थी, एंड कब हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये एंड कब हुई थी। वैसे हमने ये डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following had taken burning of the foreign clothes as an insensate wasting during the non-cooperation movement? तो ये मोतीलाल नेहरू इन्होंने ये कहा था कि जो भी जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो यहाँ फॉरेन की जो भी चीज़ें थी उनको बाइकआउट किया जाता था। तो जब फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जाता था तो इन्होंने कहा था कि ये सिर्फ वेस्ट ही किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। During 1923-28, the repetition of revolutionary activity in Indian polity was due to। तो क्या रीज़न था जो दोबारा से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी रिपीट हो रही थी, कौन से टाइम पीरियड में? 23 से 28 में। उसका मेन रीज़न ये था कि जो पोस्टपोन किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा, ये भी मेन रीज़न था। इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। द मेन आउटकम ऑफ 1921-22 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज। इसका आउटकम क्या आया था इस मूवमेंट का? विड्रा तो कर दिया था, लेकिन इसका जो आउटकम था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसमें यूनिटी जो थी वो स्ट्रांग रही, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैड अपोज्ड द बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जो फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया जाता था उसका अपोज किया था रवींद्रनाथ टैगोर इन्होंने। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। तो हमें बताना है इनमें से करेक्ट क्या है। देखो जो 1931 वाला है ये यहाँ पे करेक्ट है, एक्सक्यूशन ऑफ राजगुरु। तो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी उन पे ऑलरेडी हमने एमसीक्यू किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी सीरीज में वो वीडियो हमने की है, पीछे जाके वो वीडियो भी देख लो। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमें वो बताना है जो यहाँ पे मैच नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, 1885 फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये करेक्ट है। 1905 में पार्टीशन हुआ था बंगाल का। मोले विंटर फॉर्म जो आया था 1909 में आया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये जो है 1920 में लॉन्च की गई थी, 30 में नहीं। तो नॉट ही पूछा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब हमें यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो पहला है इंडिकेटेड ट्रू सीक्वेंस ऑफ इवेंट कंसर्निंग द पोस्टपोन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड देखो, पहले क्या हुआ, पुलिस ने फायर नहीं की चोरी चोरा में। उसके बाद क्या हुआ, ये पहला है, पुलिस स्टेशन सेट फायर बाय वायलेंट क्राउड। तो क्राउड के द्वारा पुलिस स्टेशन में फायर लगा दी गई वहाँ पे।
तो उसके बाद आग लगाने के बाद क्या हुआ, पोस्ट पेन ऑफ मूवमेंट बाय गांधी जी, जब ये वायलेंस हुआ सबको तो गांधी जी ने विड्रा कर दिया इस मूवमेंट को। फिर गांधी जी का अरेस्ट हुआ इसके बाद। तो 1 2 3 4 ये सही है सीक्वेंस में, तो ऑप्शन ए ही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड स्टेटमेंट है, कांग्रेस बिकमिंग ए मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये सही स्टेटमेंट है। ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये भी सही है। रिमूवर ऑफ फेयर ऑफ द ब्रिटिश माइट कम फ्रॉम द माइंड ऑफ पीपल, इस मूवमेंट ने जो ब्रिटिश का डर था ना वो लोगों के माइंड से हटा दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडिया, तो नहीं वो तैयार नहीं हुए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार नहीं थी कि इंडियन को पॉलिटिकल कंसेशन दी जाए, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ था, तो ऑप्शन हमारा होगा 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वेर फाउंड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में कौन सारे इनमें से इंस्टीट्यूशन जो थे वो फाउंड किए गए थे। तो हम देखते हैं, काशी विद्यापीठ, तो ये सही है। गुजराती विद्यापीठ, ये भी सही है। जामिया मिलिया, ये भी सही है। तो जामिया मिलिया, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले तीन हैं, ये इंस्टीट्यूशन फाउंड किए गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो हमारा ऑप्शन होगा 1 2 3, ऑप्शन सी 1 2 3। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस अब इवेंट विन द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो, सीक्वेंस में हमें बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, ठीक है, नंबर वन। उसके बाद इस मूवमेंट को विड्रा करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है बरदौली से, वहाँ से गांधी जी इसको विड्रा करते हैं मूवमेंट को। रेजोल्यूशन के बाद इसको सस्पेंड किया जाता है, जब रेजोल्यूशन पास होता है तब इस मूवमेंट को सस्पेंड किया जाता है। 1 3 2, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट देखनी है और बतानी है कि कौन सी करेक्ट है और क्या दूसरी उसकी सही एक्सप्लेनेशन है। महात्मा गांधी पोस्टपोन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट है, द पोस्टपोन वाज अपोज्ड बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, तो हाँ उन्होंने इस पोस्टपोन को अपोज किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टेटमेंट दोनों तो करेक्ट हैं लेकिन बी जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ द कैलिफेट, इसका सही आंसर है 1920 में ही हुई थी, तो 1920। द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी, तो पहली जो बड़ी मूवमेंट थी मास लेवल की वो कौन सी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही थी। इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1920 में लॉन्च की गई थी। Who among the following had moved the non-cooperation resolution in the Nagpur session of the Indian National Congress in 1920? देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले नंबर की ये कि जो नॉन कोऑपरेशन का रेजोल्यूशन पास किया गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, ये कौन से सेशन में हुआ था, ये नागपुर सेशन में हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, ये रेजोल्यूशन किसके द्वारा पास किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, कब, 1920 में। तो उस टाइम इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम, वो थे सी आर दास। तो ये रेजोल्यूशन पास किया गया था सी आर दास के द्वारा, ऑप्शन ए। आज का लास्ट का क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन ईयर, तो ये इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये स्लोगन दिया था, स्वराज इन ईयर।